अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु प्लेटो और सुकरात की तरह पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का अच्छा मेलजोल था। विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला हुआ था। अंत में न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ली। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों। अरस्तु ने अपने महान विचार और शिक्षाओं से लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताया। आइए सुनते हैं इस महान दार्शनिक के कुछ अनमोल विचार। एक अच्छी शुरुआत का होना आधा काम हो जाने के बराबर है। खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। युवावस्था में बनने वाली अच्छी आदतें ही सब कुछ बदल देती हैं। युवा शीघ्रता से उम्मीद लगाते हैं, इसलिए वो आसानी से धोखा खाते हैं। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, जीवन में कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। पर क्या आप वास्तव में यही चाहते हैं? अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। युद्ध उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शांति कायम करना। बिना पागलपन के किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता। ज्ञानी का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं, अपितु दुख से बचना है। महान विचार वाले मनुष्य को लोगों की सोच की बजाय सत्य की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। किसी इंसान का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय और लोकप्रिय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। आदर्श व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर जीवन की दुर्घटनाओं को मर्यादा और ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार कर लेता है। बिना मन को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं है। साहस सभी मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि यह वो गुण है जो आप में अन्य गुणों को विकसित करता है। आदमी लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सबसे उत्तम राजनीतिक समुदाय वह है जिसमें मध्यम वर्ग का नियंत्रण होता है और अन्य दोनों वर्गों से अधिक होता है। अपने दोस्त का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करो। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। श्रेष्ठता आपके काम में नहीं बल्कि आपकी आदतों में है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल मीठा होता है। असमानता का सबसे खराब रूप असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना है। एक निश्चित बिंदु के बाद धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो सभी का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। कोई भी जो एकांत में खुश रहता है या तो वह जंगली जानवर है या फिर देवता। हमें अपने अंधकार भरे समय में भी प्रकाश की ओर ध्यान देना चाहिए। उत्कृष्टता कभी भी आकस्मिक नहीं होती। यह हमेशा उच्च इरादे, ईमानदारी भरे प्रयास और बुद्धिमानी का परिणाम है। कोई भी गुस्सा हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान भी नहीं है। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम दर्द के बिना नहीं सीख सकते। एक मनुष्य के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा। भय बुराई की आशंका से पैदा होने वाला दर्द है। बुरे व्यक्ति का मन सदैव पश्चाताप से भरा होता है। स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। एक शिक्षित मन की यह पहचान है
कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रह लेता है। जिसने अपने दुश्मनों को पराजित किया है उसे साहसी कहने की बजाय जिसने अपनी इच्छाओं को वशीभूत कर लिया है, मैं उसे साहसी और बहादुर कहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है। समय चीजों के टुकड़े कर देता है। समय के साथ सब पुराना हो जाता है और कुछ समय के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। एक शिक्षक बच्चों को शिक्षित करता है, वह उन्हें जन्म देने वालों से ज्यादा सम्मानीय है, क्योंकि जन्म देने वाला उन्हें केवल जिंदगी देता है, लेकिन शिक्षक उन्हें सही तरीके से जिंदगी जीने की कला सिखाता है। आत्मा कभी भी मानसिक चित्र के बिना नहीं सोचती। हम बहादुर कार्यों के द्वारा ही बहादुर बन सकते हैं। प्यार दो शरीर में एक ही आत्मा का निवास है। लोकतंत्र तब होगा जब किसी अमीर की जगह कोई गरीब व्यक्ति देश का शासक हो। यदि एक रास्ता दूसरे से बेहतर है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि यह प्रकृति का तरीका है। आशा एक चलता फिरता सपना है। मन की ऊर्जा जीवन का सार है। दुर्भाग्य के समय उन लोगों का पता चलता है जो वास्तव में आपके मित्र नहीं हैं। प्रकृति बेकार में कुछ भी नहीं करती है। जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ज्यादा आप यह जानोगे कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। सभी भुगतान देने वाली नौकरियां दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। मनुष्य जब अपने सबसे अच्छे रूप में होता है तो सभी जीवों में सबसे उदार होता है, लेकिन यदि कानून और न्याय न हो तो वह सबसे खराब बन जाता है। बुढ़ापे के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा प्रावधान है। अपने कार्य में खुश रहने से ही आपके काम में पूर्णता आती है। क्रांति और अपराध की जनक गरीबी है। प्रकृति के अनुसार सभी इंसान ज्ञान चाहते हैं। दोस्त बनाना एक जल्दी का काम है, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे पकने वाला फल है। एक अच्छा मनुष्य होना और एक अच्छा नागरिक बनना दोनों एक बात नहीं है। खुशी ही जीवन का ध्येय और अर्थ है। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम मनुष्य की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक चतुर व्यक्ति की तरह। भगवान भी मजाक के शौकीन होते हैं। कला का उद्देश्य चीजों के बाहरी स्वरूप को नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है। जो जानते हैं वे लोग करते हैं, और जो समझते हैं वे लोग पढ़ाते हैं। ध्यान रहे, फिलॉसफी लोगों को बीमार बना सकती है। पुरुष श्रद्धा से अधिक भय से प्रभावित होते हैं। नवयुवकों के लिए कहावत बोलना शोभा नहीं देता। यदि आप जीवन में हर कार्य ऐसे करते हैं जैसे कि यह आपका अंतिम कार्य है, तो आप व्यर्थ की कल्पनाओं से छुटकारा पा लेंगे। इंसानों के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजह से होते हैं। अवसर, प्रकृति, लाचारी, स्वभाव, वजह, पागलपन और अभिलाषा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।